तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आइस किंग क्वेनचैन को वहां पर फाइट के लिए चैलेंज करता है क्योंकि उसे वहां पर क्वेनचैन द्वारा चुना गया ट्रेजर चाहिए था। और अब वह क्वेनचैन पर अटैक करने लगता है, पर क्वेनचैन उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह कई सारे स्पिरिचुअल इंसेक्ट्स को आइस किंग पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। तभी आइस किंग अपने आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी इंसेक्ट्स को फ्रीज कर देता है, पर वह सभी इंसेक्ट्स दोबारा से आइस किंग को चारों ओर से घेरकर उस पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर लाओकोंग सोचने लगता है आखिर यह किस तरह के इंसेक्ट है जो यहाँ पर आइस किंग जैसे पावरफुल लोगों की हालत खराब कर रहे हैं। पर आइस किंग इतना भी कमजोर नहीं, वह काफी आसानी से क्वेनचैन को हरा सकता है। दूसरी ओर खड़ा ब्लड हैंड सोच रहा होता है, अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर क्वेनचैन के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि मेरे साथ इतनी खतरनाक फाइट करने के बाद भी क्वेनचैन के पास इतनी ज्यादा मात्रा में पावर बची हुई है, और तो और उसके पास इतने पावरफुल ट्रेजर्स भी मौजूद है। दूसरी ओर आइस किंग की हालत खराब हो रही होती है और अब यह देखकर वह एक आइस बैरियर बनाकर खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वह सभी इंसेक्ट आइस बैरियर की पूरी पावर को खा जाते हैं। और अब यह देखते ही आइस किंग चिल्लाते हुए बोलता है, लाओकोंग मैं यहाँ पर खतरे में हूँ तो मेरी मदद करो। जो सुनते ही लाओकोंग क्वेनचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी क्वेनचैन ब्लड हैंड को इशारा करता है और इशारा पाते ही ब्लड हैंड काफी तेजी से आगे आकर लाओकोंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब लाओकोंग बोलता है, ब्लड हैंड आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ब्लड हैंड बोलता है, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने खुद ही इस गेम के रूल्स को बनाया है और तुम खुद ही इन रूल्स को तोड़ना चाहते हो। यह सुनते ही लाओकोंग बोलता है, तो क्या अब तुम यहाँ पर इस बच्चे के लिए अपने पुराने दोस्तों के साथ फाइट करोगे? यह सुनते ही ब्लड हैंड हंसते हुए बोलता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने आइस किंग पर यकीन नहीं, इसीलिए तुम उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो? यह सच में बड़े शर्म की बात है। यह सुनते ही लाओकोंग बोलता है, ब्लड हैंड मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही ब्लड हैंड बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो? जो सुनते ही सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं। तभी लाओकोंग गुस्से में ब्लड हैंड पर अटैक करता है। अब उस अटैक को देखकर ब्लड हैंड हंसते हुए बोलता है, यह तो बस एक मामूली सा अटैक है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और अब वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करके लाओकोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ब्लड हैंड के एनर्जी प्रेशर से लाओकोंग वहां पर घायल हो जाता है और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुके हो। दूसरी ओर क्वेनचैन आइस किंग पर अपना मेंटल स्टॉर्म अटैक करके उसके डिफेंस को कमजोर कर देता है और तभी सभी इंसेक्ट लगातार आइस किंग पर अटैक करके उसे मारने लगते हैं। अब यह देखकर आइस किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, तुम वह ट्रेजर खुद रख सकते हो, मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, तो मुझे जाने दो। क्वेनचैन बोलता है, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब इन इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। यह सुनते ही आइस किंग गुस्से में बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अकेला नहीं मरूंगा। और अब वह अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट से वह पूरी जगह वहां पर फ्रीज हो जाती है। जो देखते ही सभी लोग वहां पर बैरियर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, पर क्वेनचैन की पूरी बॉडी वहां पर फ्रीज हो जाती है। अब सब कुछ शांत होने के बाद एक पर्सन बोलता है, तो यह बच्चा यहाँ पर मारा गया। तभी लाओकोंग हंसते हुए बोलता है, इस बेवकूफ ने आइस किंग को अंडर एस्टिमेट किया, पर आइस किंग ने मरते मरते इसे भी मार दिया। तभी क्वेनचैन उस आइस को तोड़कर वहां से बाहर निकलता है और अब वह अपनी फायर टेक्निक का यूज करते हुए अपने सभी इंसेक्ट्स को भी वहां पर आजाद करता है और उन्हें अपने बॉटल के अंदर बुला लेता है। अब क्वेनचैन बोलता है, तो क्या यहाँ पर कोई और भी मुझसे फाइट करना चाहता है? जो सुनते ही एक पर्सन बोलता है, बेवकूफ, तुमने आइस किंग को जान से मार दिया, हमने इस गेम के रूल्स पहले ही सेट किए थे कि कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा। यह सुनते ही क्वेनचैन बोलता है, तो अगर आइस किंग की जगह यहाँ पर मैं मरा होता
तो भी क्या तुम यही बात बोलते? जो सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वहीं पर खड़ा लाओकोंग गुस्से में क्वेनचैन को देख रहा होता है। तभी क्वेनचैन बोलता है ब्लड हैंड, अगर लाओकोंग ने दोबारा मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो बिना कुछ सोचे समझे इसे जान से मार देना। यह सुनते ही लाओकोंग क्वेनचैन की ओर आगे बढ़ता है। तभी ब्लड हैंड बीच में आते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें यहाँ पर मरने की बड़ी जल्दी है। यह सुनकर लाओकोंग दांत पीसकर रह जाता है और अब वह अपने साथियों के पास जाते हुए बोलता है, हम तीनों ने एक साथ मिलकर इस ट्रेजर को चुना है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपस में फाइट करने से पहले इस ट्रेजर के चारों ओर मौजूद बैरियर को हम एक साथ मिलकर तोड़े, और एक बार ट्रेजर के आज़ाद होने के बाद हम तीनों यहाँ पर आपस में फाइट करके फैसला कर लेंगे कि आखिर यह ट्रेजर किसे मिलेगा। जो सुनकर उसके दोनों साथी वहाँ पर तैयार हो जाते हैं और अब वह तीनों एक साथ मिलकर उस ऑर्ब पर अटैक करने लगते हैं। दूसरी ओर ब्लड हैंड भी बाकी के 2 लोगों के साथ मिलकर एक ट्रेजर के ऑर्ब पर अटैक कर रहा होता है। वहीं एक और क्वेनचैन अकेला उस जेड प्लेट वाले ट्रेजर पर अटैक कर रहा होता है। दूसरी ओर हमें मोली को दिखाया जाता है, जो अपने सभी साथियों के साथ काफी तेजी से भागते हुए उस ओर आ रहा होता है और अब वह वहां पर पहुंचकर एक जगह पर छिपकर सभी कुछ देखने लगता है और हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर तो इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, तो हम सभी को यहाँ पर मजा आने वाला है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।